आज के एपिसोड के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है उसके जज्बात, उसके रिश्ते निभाने की क्षमता। कभी कभी ये रिश्ता निभाना जो होता है वो भी इंसान के जराइम की दुनिया में कदम रखने का सबब बन सकता है। एक ऐसा ही पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का रिश्ता। जब एक भाई अपनी बहन के किसी संबंध को स्वीकार नहीं कर पाता, जब उसे अपनी बहन की पसंद अपनी पसंद नहीं लगती और जब समझाइश के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यही शरीफ भाई अपने रिश्ते की आन बचाने के लिए उठा लेता है हथियार और बन जाता है कातिल। पेश है मध्य प्रदेश से आई यह खास रिपोर्ट। जबलपुर के बड़े ओमती इलाके में रहने वाला अमित श्रीवास, उसकी छवि दोस्तों के बीच प्ले बॉय की थी। वजह भी साफ थी, होश संभालते ही अमित ने लड़कियों से दोस्ती को अपना लक्ष्य बना लिया। एक दो से नहीं बल्कि उसकी दोस्ती दर्जनों लड़कियों से हो गई। उसके मोबाइल पर हर वक्त लड़कियों के फोन आते रहते। दोस्तों के बीच अमित अपने इश्क के किस्से बढ़ा चढ़ाकर बताया करता। दोस्तों के चेहरे पर जलन देखना उसे अच्छा लगता। वो अपने दोस्तों को अपनी मोहब्बत की बातें बताता, लेकिन वो किसी को भी लड़कियों के नंबर नहीं देता। उम्र के 28% पार करने के बावजूद वो अब तक अविवाहित था। उसका शौक भी अब परवान चढ़ चुका था और कायम थी उसकी आदतें। मोबाइल फोन पर स्पीकर ऑन कर दोस्तों के बीच लड़कियों से बातें करना उसकी आदत थी। मैं भी अच्छी हूँ, और बताओ कहाँ हो अभी? अरे बस तुम्हें याद कर रहा हूँ यार। मुझे याद कर रहे हो? अमित के दोस्त अमित को प्ले बॉय के नाम से पुकारते थे। अमित को भी ये नाम अच्छा लगता। अमित जिस मोहल्ले में रहता था वहीं टीना और मीना नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनें अस्पताल में काम करती थीं। टीना की सुंदरता पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय थी। जब वो सज धज कर काम पर जाती तो हजारों दिल रास्ते में बिछ जाते। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की को अपना ना बना सकने की टीस अमित के दिल में चाहे जब उठती रहती। उसे अपने प्ले बॉय होने पर संदेह होता। अपने प्ले बॉय की छवि को कायम रखने के लिए उसने कसम खा ली कि एक रोज वो टीना को पाकर रहेगा। टीना के भाई आशीष थे, उसकी जान पहचान भी थी। टीना को पाने के लिए अमित ने आशीष को सीढ़ी बनाया। उसने आशीष से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसकी पैठ आशीष के घर तक हो गई। आशीष के घर आना जाना बढ़ा तो वो टीना से भी बातचीत करने लगा। दोनों के बीच पढ़ाई लिखाई समेत कई विषयों पर बातचीत होती। मौका देखकर अमित टीना के हुस्न की तारीफ करने से नहीं चूकता। एक रोज टीना ने पूछ लिया कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। अमित ने झट से कहा कि उसे अब तक टीना की तरह सुंदर और समझदार लड़की नहीं मिली। अमित अगले रोज अस्पताल पहुंचा और टीना से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। नंबर क्या मिला, मानो अमित को मुंह मांगी दौलत मिल गई। अब वो फोन पर टीना से घंटों बतियाता रहता। वो अक्सर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता और एक दिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। अब दोनों प्यार की गलियों में बढ़े चले जा रहे थे। उसकी प्रेमिकाओं की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया था। वो उसके भी किस्से दोस्तों को बिना नाम लिए सुनाने लगा।
अमित की बातें सुनकर आशीष को शक होने लगा कि हो ना हो अमित की ये नई मोहब्बत उसकी बहन टीना ही है। आशीष ने ध्यान दिया कि जब भी अमित उसके घर आता है, टीना बहाने से एक दो बार जरूर सामने आ जाती है। इसके अलावा वो दोनों इशारों और आंखों में बातें करते हैं। आशीष ने अपने भाई सोनू के साथ मिलकर दोनों के संबंधों के बारे में बात की तो वो साफ पलट गया। इसके बाद भी जब टीना और अमित के रिश्तों की गर्मी बरकरार रही तो दोनों भाइयों ने अमित का आखिरी हिसाब करने का फैसला कर लिया। कटनी से एक कट्टा खरीदकर सोनू जबलपुर आया। 25 अप्रैल को चिंटू ने फोन कर अमित को बुलवाया। सोनू और आशीष भी मौके पर मौजूद थे। सोनू ने बहाना किया कि वो स्टेशन तक छोड़ दे। रास्ते में बाइक रुकवाकर सोनू ने अमित की खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद तीनों आशीष की बाइक पर स्टेशन पहुंचे। यहां से सोनू कटनी के लिए रवाना हो गया और दोनों घर आ गए। अपराधियों ने तो योजना बनाई थी, लेकिन आखिरकार वो धरे गए। काश अमित ने एक बार तो दोस्ती के रिश्ते की परवाह की होती तो शायद उसकी जान बच जाती। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। दास्ताने जुर्म में आज के लिए अभी लेंगे विराम, लेकिन कल इसी वक्त इसी चैनल पर जुर्म के कुछ और खबरें लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक आप रहिए सतर्क और होशियार।